बताइए ना भाभी, होता क्या है वैसे? बस बहू रानी को लिटालना है और उसकी टांगे खोलनी है और अपना टांगे खोलनी? कभी कोई बोलता है टांगे उठानी है, कोई बोलता है टांगे खोलनी है। तो टांगे तो ऐसे लहंगा उठा के भी खोल हो जाएगा। छेद भी नहीं पता। समझ गया। अरे पागल, पेट के नीचे छेद होता है ना। हाँ ये याला। वाला छेद। हाँ। मुझे शर्म आ रही है। उसने ऐसे करके टांगे उठा रही थी पहले, तब टांगे उठाई, फिर उसके बाद उसने ऐसे गोद में उठा के यहाँ टांगे रख के, वैसे मैं भी सोच रहा हूँ ऐसे ही करूँ। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं। करें? और देवरानी जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आज तो आपकी स्वागरात है। हाँ, पर मुझे तो सुहागरात का मतलब ही नहीं पता। उसकी फिक्र तुम मत करो, चिंटू भैया है ना, वो अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है भाभी जी। तो फिर मैं चिंटू भैया को भेज दूँ? ठीक है, और अच्छे से करना। ठीक है दी। ठीक है, अभी भेजती हूँ मैं चिंटू भैया को। पता नहीं भाभी जी मुझे क्या बोल के गई कि चिंटू कर लेंगे। ऐसा वो क्या करेंगे जो मुझे ही नहीं पता। कोई बात नहीं, वो तो मेरे हस्बैंड है ना, वो मुझे सब बता देंगे। अजी सुनो ना, ये आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, बस एक्सरसाइज कर रहा था। पर ये क्यों कर रहे हो आप? वो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था ना कि सुहागरात में ना पहले एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो मैं बस वही कर रहा था। आपको पता है एक्सरसाइज में क्यों करनी पड़ती है सुहागरात वाले दिन? है, आपको भी नहीं पता? नहीं, मैं तो सोच रहा था कि मैं आपसे पूछूंगा, आपको शायद पता होगा। पर भाभी जी आई थी, उन्होंने तो मुझसे यूं बोला था कि चिंटू जी को तो सब पता है, वो तो इन काम में बहुत अच्छे हैं। यार ये तो मुझे भी नहीं पता, बस मेरे दोस्तों ने ये बताया था कि भाई पहले ना सुहागरात वाले दिन एक्सरसाइज करनी पड़ती है, फिर उसके बाद दुल्हन से एक्सरसाइज करानी पड़ती है। बस फर्क इतना होता है कि तुम झुक के करोगे और उसकी टांगे उठानी पड़ेंगी। तो टांगे उठाते कैसे हैं? ये मुझे भी नहीं पता, मैंने इसी वजह से भाभी जी से पूछा था, पर वो कह रही आपको तो सब कुछ पता है। अरे हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसने बोला था कि एक बार ना अपनी भाभी से पूछ लियो या अपने भाई से पूछ लियो, क्योंकि तेरे भाई ने ना सुहागरात में तेरी भाभी की जरूर टांगे उठाई होंगी। तो एक काम कर दो, मैं भाभी से पूछ लेता हूँ। ठीक है, आपका जैसा मन करे आप उनको बुला लो, क्योंकि ना ही तो मुझे पता है ना आपको पता है। करते क्या है कुछ पता ही नहीं हम दोनों को। हाँ ऐसा करते हैं, भाभी से ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि एक बार वो बता देंगे ना टांग कैसे उठानी है, एक बार उनकी उठा के देख लेंगे, है नहीं? हाँ ठीक है आप। भाभी, भाभी, अरे चिंटू भैया काहे आवाज दे रहे हो? अंदर आइए ना। हमको मत बोलना कि हम डिस्टर्ब करें तुम्हारी स्वागरात पे। बताइए ना भाभी, होता क्या है वैसे? बस बहू रानी को लिटालना है और उसकी टांगे खोलनी है और अपना टांगे खोलनी है? कभी कोई बोलता है टांगे उठानी है, कोई बोलता है टांगे खोलनी है। तो टांगे तो ऐसे लहंगा उठा के भी खोल हो जाएगा। छेद भी नहीं पता। समझ गया। अरे पागल, पेट के नीचे छेद होता है ना। हाँ ये याला। वाला छेद। हाँ। ये तो सबके पास होता है, ये तो मैं भी डाल दूंगी इनके अंदर। क्या डालना है? चिंटू भैया वो होता है ना लंबा लंबा सा केले जैसा। हाँ केले जैसा। भाभी एक केला बात तो- अब मेरे को समझ आ गया। केला तो खाया जाता है ना। इसका मतलब मुंह में डालना है। ये बोलो ना सीधा सीधा, केला छील के इसके मुंह में डाल। चलो ठीक है, मैं केला लेकर आता हूँ, तुम्हें खिलाता हूँ। हाँ चिंटू भैया बाबरे हो गए हो, हम क्या बोल रहे हैं? टांग उठा के उसमें घुसाना है छेद में। भाभी आपने बताया नहीं अभी तक, टांग उठा के डालना क्या है? केले को बोला आपने, मैंने केला लेने के लिए जा रहा था, आपने मेरे को रोक दिया। केला भी नहीं डालना, तो फिर डालना क्या है? बहू रानी अब चिंटू भैया ना तुम्हारे हवाले है, हम तो चले भाई। भाभी बता के तो जाओ। बैठो। हमको तो ना बड़ी मुसीबत में डाल दियो तुम दोनों। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे को एक छोटा सा हिंट दे दो, फिर मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि ऐसा होता क्या है, ठीक है। डालना क्या पड़ता है। देखो चिंटू भैया हम तुमको सीधे सीधे शब्दों में समझा दें। हाँ सीधे सीधे शब्दों में समझा दो। तुम चिंटू, मैं चिंटू, ये बहू रानी, बहुरानी तुम्हारी कौन मेरी वाइफ। है ना, ये तुम्हारे हस्बैंड। ये तो पता है ना। हाँ और जब शादी होती है उसके बाद क्या होता है? स्वागरात। तो सुहागरात में होता क्या, ये तो समझ नहीं आ रहा। चिंटू भैया मेहनत करनी पड़ती है।
अच्छा, मेहनत करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है उसमें? हम जैसे तुम्हारे भैया के साथ करते हैं, क्या करते हो? हम भी अपने टांगे खुलवा के डलवाते हैं, हाँ, तो क्या डलवाते हो? जो चिंटू भैया के पास है। तो चिंटू भैया के पास क्या है? क्या है मेरे पास, मुझे ये तो समझ। क्या साथ में हम दोनों के पास है, उनके पास है। चिंटू भैया तुम आवाज़ तो आती होगी ना रात में, आओगी। चिंटू भैया आप ना बड़े नादान है। आपको क्या हमारे कमरे से आवाज नहीं आती जब तुम्हारे भैया कमरे में डालते हैं? हाँ, आवाज तो आती समझ है। गया, मैं समझ गया। एक बार क्या हुआ था, कॉलेज में ना एक काम करते हैं, ये आइडिया बहुत अच्छा है। आप ना भैया को बुला लो, इधर भैया आपकी टांग उठाएंगे और मैं इसकी टांग उठा लूंगा। चिंटू भैया तुम्हारे सामने हम टांग उठाएंगे। तो क्या हुआ, अब बड़े तो छोटों को सिखाते हैं, तो आपका हक नहीं बनता कि मेरे को सिखाओ आप? अरे चिंटू भैया बताने की चीज होती है, दिखाने की नहीं होती है। चिंटू भैया अब चुप करके ना बहुरानी की टांग उठा के और अपना केला डाल दो। समझ आ गया कि केला कहाँ है, या वो भी हम बताएं? नहीं समझ आ गया। नहीं जरा समझ आया ना तो अपने फोन में वीडियो चला लो। ये ठीक है। पता ही नहीं टांग कहाँ से, हमसे तो हमारी ले ली। कहीं ये तो वैसे वीडियो में क्या देखा था आपने? मैंने ना वीडियो में देखा था, एक लड़की थी, उसने है ना अपनी टांगे उठा रखी थी और उसने है ना पता है क्या करा था मुझे शर्म आ रही है। उसने ऐसे करके टांगे उठा रखी थी पहले, तब टांगे उठाई, फिर उसके बाद उसने ऐसे गोद में उठा के यहाँ टांगे रख के, ऐसे मैं भी सोच रहा हूँ ऐसे ही करूँ। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं। करें, लेकिन मैं पहले ऊपर से स्टार्ट करूँगा। ठीक है। ठीक है, आ जाओ।